डिजिटल दुनिया और इंटरनेट का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और यौन जीवन पर भी पड़ता है। विशेष रूप से हस्तमैथुन जैसे विषय पर इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है। इस पर विचार करते हुए आइए समझते हैं कि कैसे डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में हस्तमैथुन जैसी शारीरिक प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं। आधुनिक डिजिटल युग में इंटरनेट ने पोर्नोग्राफी और यौन सामग्री तक आसानी से पहुंच प्रदान की है। कई लोग, खासकर युवा, ऑनलाइन पोर्न देखने के कारण हस्तमैथुन की आदत विकसित करते हैं। ऐसे में सप्ताह में 2-3 बार हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति के लिए डिजिटल दुनिया में उपलब्ध यौन सामग्री एक प्रमुख कारण हो सकता है। इंटरनेट के माध्यम से यौन सामग्री तक पहुंच होने से कुछ व्यक्तियों के लिए हस्तमैथुन आदत बन सकती है। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जैसे कि आत्मसम्मान में कमी, आंतरिक दबाव या अपराध बोध का अनुभव। सोशल मीडिया पर अक्सर आदर्श शारीरिक छवि को लेकर दबाव होता है। कुछ लोग दूसरों की यौन संबंधित पोस्ट और छवियों को देखकर अपनी शारीरिक स्थिति पर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह मानसिक दबाव उन्हें हस्तमैथुन की आदत को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि वे इसे मानसिक तनाव या शारीरिक असंतोष को कम करने का तरीका मान सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं या हस्तमैथुन की आदत के बारे में सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन स्रोतों से शारीरिक और मानसिक दबाव महसूस करता है, तो यह अपराध बोध या लत के रूप में बदल सकता है। कुछ व्यक्तियों को लगता है कि वे सामाजिक मानकों से मेल नहीं खाते, जिससे मानसिक स्थिति और यौन व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। अब बहुत से स्वास्थ्य और फिटनेस ऐप्स उपलब्ध हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। कुछ ऐप्स उपयोगकर्ताओं को अपनी शारीरिक क्रियाओं और आदतों को ट्रैक करने में मदद करते हैं, जैसे कि यौन गतिविधियां और हस्तमैथुन। इससे व्यक्ति को यह समझने का अवसर मिलता है कि उसकी आदतें किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। डिजिटल ऐप्स और ऑनलाइन संसाधन व्यक्ति को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि सप्ताह में 2-3 बार हस्तमैथुन सामान्य है या नहीं, और क्या ये आदत उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है, ताकि हस्तमैथुन किसी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य समस्या का कारण न बने। यदि किसी व्यक्ति को अपनी यौन आदतों, जैसे हस्तमैथुन, को लेकर चिंता होती है, तो वे ऑनलाइन काउंसलिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब डिजिटल माध्यम से परामर्श देने के लिए उपलब्ध हैं, जो व्यक्तियों को बिना किसी शर्मिंदगी के अपनी समस्याओं पर चर्चा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करता है, तो वे किसी प्रकार के अपराध बोध, चिंता या अवसाद से निपटने में बेहतर तरीके से समर्थ हो सकते हैं। ये उनका आत्मसम्मान बढ़ा सकता है और उन्हें स्वस्थ मानसिक स्थिति की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया यौन शिक्षा के एक प्रमुख स्रोत बन गए हैं। यदि कोई व्यक्ति हस्तमैथुन की आदत को लेकर असमंजस में है, तो वह ऑनलाइन यौन शिक्षा से संबंधित सामग्री को देख सकता है। इससे वह समझ सकता है कि हस्तमैथुन एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इसे बिना किसी अपराध बोध या शर्म के अपनाया जा सकता है। डिजिटल दुनिया ने लोगों को यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे वे गलत धारणाओं से बाहर निकल सकते हैं और स्वस्थ यौन आदतों को अपनाने में सक्षम हो सकते हैं। आधुनिक युग में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन इन रिश्तों का यौन व्यवहार पर प्रभाव भी पड़ सकता है। वर्चुअल संबंधों और डिजिटल संपर्कों के कारण कुछ लोग अपनी यौन इच्छाओं को ऑनलाइन पूरी करते हैं, जिससे हस्तमैथुन की आदतों में वृद्धि हो सकती है। डिजिटल दुनिया में अत्यधिक समय बिताने के कारण वास्तविक जीवन के रिश्तों और संपर्कों में कमी हो सकती है, जो कि हस्तमैथुन जैसी आदतों को बढ़ावा दे सकता है। ये मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, क्योंकि वास्तविक संबंधों की कमी से अकेलापन महसूस हो सकता है। आधुनिक युग और डिजिटल प्रभाव ने हस्तमैथुन जैसी शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है, खासकर जब लोग इंटरनेट पर यौन सामग्री की अधिकता से प्रभावित होते हैं। हालांकि यदि इसे एक सामान्य और स्वस्थ तरीके से किया जाए, तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने, यौन शिक्षा और मानसिक समर्थन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि हस्तमैथुन एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है
और इसे अपराध बोध के बिना अपनाना चाहिए, जब तक यह व्यक्ति के जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित नहीं करता है।